हेलो ऑल। तो आप में से कौन कौन लोग हैं जो कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में हॉस्टल में रहे हो, बीट स्कूल बीट इन कॉलेज? क्योंकि ना एज पर द साइकोलॉजी ऐसा कहते हैं कि आपको ज़िंदगी के एटलीस्ट 2 साल हॉस्टल में रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप नए नए लोगों से नई नई चीज़ें सीखते हो। आप एज अ पर्सन ग्रूम होते हो, आपकी पर्सनालिटी शेपअप होती है, आप नए नए लोगों से नई नई चीज़ें सीखते हो। और मैं रहा हूँ 4 साल इंजीनियरिंग हॉस्टल में, और वहाँ मैंने सीखा अलग अलग रिलेटिव्स का यूज करके नई नई गालियां कैसे बनाते हैं, अलग अलग तरीके से नशे कैसे किए जाते हैं। हाँ, और तब से मैं बन गया हूँ पूरा बेशरम। तो ये मेरे हॉस्टल की कहानी है। हाँ, तो जून 2012 में मेरी एंट्री होती है मेरे कॉलेज के हॉस्टल में, जो पिछले 20 सालों से कभी रिनोवेट नहीं हुआ है। तो मेरे कॉलेज को हॉस्टल की 2 बिल्डिंग्स है पैरेलल। लेफ्ट साइड के बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे रहते थे हम, फर्स्ट ईयर की विंग। और एग्जैक्टली अपोजिट साइड जो दूसरी बिल्डिंग है उसके टॉप फ्लोर पे फोर्थ ईयर की विंग। तो रूम नंबर 6 में मेरी एंट्री होती है। अंदर घुसते ही देखा 3 में से 2 बेड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। लेफ्ट साइड के बेड पे बैठा है अक्षर, राइट साइड पे बेड पे बैठा है केदार। दरवाजे को लग के एक बेड है, उसके ऊपर मैं अपना सामान रख देता हूँ। और जो बंदे हैं अक्षर और केदार दोनों घुसे पड़े अपने अपने फोन में, कीपैड वाले, पता नहीं क्या देख रहे थे। सारे विंग में सारे नए नए चेहरे, कोई पहचान वाला नहीं। पहले 2 दिन तो मेरी फटी रहती थी कि साला कोई चोरी वेरी ना कर ले मेरा सामान, तो वॉशरूम जाने से पहले भी मैं अपना बैग लॉक करके जाता था। मगर 2 दिन बाद उनसे इतनी अच्छी दोस्ती हो गई सबसे कि 4 साल तक उनको छोड़ के मैं कभी डिनर करने तक नहीं गया। और मेरे बगल वाले रूम में 3 बंदे थे, उसमें से एक था मयूर। मयूर इज अ स्मार्ट चैप। वो बच्चे नहीं रहते जो स्टडी में भी आगे है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी अच्छा कर लेते हैं, और लड़कियों में भी उनकी चर्चा रहती है, वैसा वैसा कुछ तो। और 2 रूम छोड़ के 9 नंबर रूम में रहता था एक अतरंगी नमूना। वैसे तो हम सारे ही अतरंगी थे, मगर वो थोड़ा स्पेशल था। भगवान के सर पे उसका हाथ था। हाँ, उसका नाम था आत्माराम, हम सब उसे मुन्ना बुलाते थे। सो मुन्ना इतना अतरंगी था कि उसे हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाए, भाई साहब गोवा घूम के आ जाते थे। मेरा हॉस्टल है सातारा में। सातारा टू गोवा, गोवा इज ऑलमोस्ट मोर देन 300 किलोमीटर्स। तो भाई साहब, सैटरडे नाइट को वास्को दी गामा एक्सप्रेस पकड़ के निकलेंगे गोवा, संडे अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे। दिन भर फोर्ट्स बीचेस घूमेंगे, फॉरेनर्स के साथ सेल्फी खींचेंगे, और मंडे मॉर्निंग को तो क्लासरूम में हमारे साथ मिलेंगे। और हम साला शॉक में कि कल तो ये गोवा में था, आज क्लासरूम में कैसे? ऐसे तो बंदे हैं सारे। तो देखते देखते हमारा फर्स्ट ईयर खत्म होने को आया। अप्रैल के स्टार्ट में हमारी सेकेंड सेमेस्टर की एग्जाम शुरू होने वाली थी। तो 15 मार्च से हमको मिल गई थी पीएल, जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन लीव। तो मार्च के एंडिंग में ना जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे उनके सारे एग्जाम्स, रिटर्न, वाई खत्म हो गए, और वो अपने अपने घर जाने वाले थे परमानेंटली। तो हमारे वरांडा से ना फर्स्ट ईयर की विंग से एग्जैक्टली अपोजिट साइड जो विंग है, उस उनकी विंडोज हमें दिखती थी, जहाँ पे फोर्थ ईयर के बच्चे रहते थे। तो एक शाम अक्षय और मैं टहल रहे थे वरांडा में, और हमने देखा आधे से ज्यादा बच्चे तो ऑलरेडी घर जा चुके हैं, और जो बच्चे हैं कोई सामान पैक कर रहा है, कोई फोन पे अपने घर वालों से बात कर रहा है कि मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। और हमने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि जो आवाज कभी थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक गूंजती थी वो आज एक रूम से बाहर तक नहीं निकल रही है। जो आंखें कभी किसी के सामने झुकी नहीं वो आज नम है, क्योंकि 4 साल जिन यारों के साथ बिता दिए उनसे बिछड़ने का गम है। रोना तो वो भी चाहते हैं, मगर सबको संभालने वालों को संभालने वाले बहुत कम हैं। और हम साला सामने वाली विंग से उनकी तरफ देख के स्कूल रहे थे, चूतिए है क्या? इतना क्यों सेंटी हो रहा है? हॉस्टल छोड़ के जा रहे हैं, दुनिया थोड़ी, बाहर तो मिलेंगे ही। और 4 साल बाद टेबल्स टर्न्ड। अक्षय और मैं फोर्थ ईयर की विंग में थे, और सामने की फर्स्ट ईयर की विंग से 2 बच्चे हमें देख के सोच रहे थे, क्या पागल है क्या? इतना क्यों सेंटी हो रहे हैं, बाहर तो मिलेंगे ही। और आज 8 साल हो गए, बस 2 बार मिल पाया हूँ अक्षय से। तो तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि जब भी उड़ान भरने की बारी आती है तब परिंदों को पिंजरे से प्यार हो जाता है। तो हॉस्टल मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहां पे आपको दोस्त ने दी पहली ताली और उसने दी पहली गाली सब याद रहता है। हॉस्टल में बच्चे
दुनिया के साथ साथ खुद को पहचानना सीखते हैं, चुनौतियों के साथ साथ चूतियों से लड़ना सीखते हैं। कोई बदतमीजी कर दी तो 2 सेकंड में उसकी औकात दिखा देते हैं। खुद के भले 0 रिलेशंस रहे हो, मगर बंदी पटाने के और ब्रेकअप से उभरने के फंडे पूरे देते हैं। हॉस्टल में रह के हम माँ के हाथ का खाना मिस करते हैं। फेल हो जाने पर दोस्त के साथ साथ खुद के बाप से भी गाली खाते हैं। माँ खाना किसी की भी माँ भेजे, खाता पूरा विंग था। और एग्जाम के एक रात पहले लाइब्रेरी में लगता मेला था। आज एक महीने में जितना कमाते हैं उससे भी कम में पूरा साल निकाल देते हैं। बताओ ना यार, पुराने यार कहाँ मिलते हैं। तो मेरे, आपके, हम सब के यारों के नाम अर्ज किया है। सांसें चल रही है, दिन गुजर रहे हैं, बस कुछ यादें दिल में उतर के रह गई। अपनी मंजिल तक खूब पहुंचते हैं, मगर बहुत कम रास्तों में आप जैसे हम सफर मिलते हैं। बीतता वक्त है मगर खर्च जिंदगी होती है। बीतता वक्त है मगर खर्च जिंदगी होती है, मगर आप जैसे चूतियों से ही जिंदगी की अहमियत समझती है। ये फासले कम ज्यादा होते रहेंगे, आप बस आवाज दे के देखिए। ये धरती क्या चीज है, हम तो जन्नत से भी लौट कर आ जाएंगे, हम तो जन्नत से भी लौट कर आ जाएंगे। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल। एंड अगर पसंद आए तो फॉलो कर देना और अपने सारे चूतिया दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।